आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। और आज हम देखने वाले हैं, आज की टॉपिक है कि बहुत लोगों का बहुत सारी डाउट्स हैं सीजीपीएटी को लेके, आरएचओ को लेके, एग्रीकल्चर टीचर को लेके। हमने ग्राउंड लेवल पे उतर के काम किया है, तो हम बहुत अच्छे से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम तक है वो आप तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले देखते हैं सीजीपीएटी, है ना। हम चाहे तो इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो है पीएटी एस्पिरेंट जो 12 पास आउट है, ठीक है, और दूसरा है आरएचओ और एग्रीकल्चर टीचर वाले। तो ये जो बीएससी वाले होते हैं, एमएससी वाले होते हैं या पीएचडी वाले होते हैं, ठीक है ना, इन लोग के लिए है ये, ठीक है। तो दो कैटेगरी के हमारे पास एस्पिरेंट है, एक तो पीएटी वाले और एक सीजीपीएटी और सीजीआरएचओ और एग्रीकल्चर टीचर का। तो इतने सारे एस्पिरेंट हैं और बहुत लोगों की उम्मीदें हम लोग से लगी हुई है, बहुत लोगों की, है ना, आशाएं हैं हम लोग, क्योंकि बहुत लोग फाइनेंशियल रूप से बहुत ही वीक होते हैं, जिन लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उन सब के लिए समर्पित है टीम एग्री वॉरियर। उन सब के लिए समर्पित है हमारी टीम। हम फ्री में व्हाट्सएप पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देते हैं, सिलेबस भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं, एनसीईआरटी किताबें भी हैं, और हमारे एप्स में बहुत सारी जो है फ्री स्टडी मटेरियल है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट लीजिए और बिल्कुल आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। पीएटी वालों को हम जितना अच्छे से करा सकते थे हमने कराया, और अगले साल और अच्छे से कराएंगे। बुक भी पब्लिश कराने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन निकाल के करवाने की कोशिश करेंगे, टेस्ट सीरीज और अधिक से अधिक करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम कम था, हमसे जितना अच्छा से हो सका हमने कराया। तो सीजीपीएटी एस्पिरेंट जो है ना, क्या करना है अभी टेंशन मत लो यार, थोड़ा सा मस्ती कर लो। बहुत पढ़ाई किए हो, है ना, बहुत लोग घबराए हुए हैं कट ऑफ कितना जाएगा, मत सोचो। 2-4 दिन मस्त से रखो यार, एक हफ्ते तक, जब तक आंसर की ना आए, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि चारों सेट का आंसर की भी निकाल दें, ठीक है ना, आज शाम तक या कल तक निकल जाएगा, ठीक है ना। काउंसलिंग का आप लोग का जो क्या बोलना चाहिए डेट है वो कब होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कोई हवा हवाई बात तो कोई भी करके निकल सकता है, लेकिन ऑथेंटिक देखो, व्यापक की जो वेबसाइट है उसको देखो, उसके हिसाब से फिर हमें चलोगे तो सही रहेगा। तो हवा हवाई तो कोई भी अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, और हमारा लक्ष्य व्यूज बढ़ाना नहीं है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना नहीं है, लाइक सब्सक्राइब करवाना नहीं है ना, झूठी अफवाह फैलाना नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो दिमाग को, क्योंकि आप लोग मेच्योर नहीं हुए हैं अभी। 12 क्लास आपने पास आउट किया है, अब 12 से आप कॉलेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या है, बहुत लोग निगेटिव होते हैं, निगेटिविटी फैलाएंगे, तरह तरह की अफवाह उड़ाएंगे, तो उस पर ध्यान मत दो, आप केवल अपने टारगेट पे ध्यान दो। इसलिए हम लोग बीच बीच में मोटिवेशन जो है ना लाइनें हैं वो भी आप लोग को शेयर करते रहते हैं, कि घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। लोग तरह तरह की अफवाह उड़ाएंगे, निगेटिव लोग की वैसे भी हमारे ये एग्रीकल्चर फील्ड में कमी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा से पेशेंस रखो, थोड़ा से एक हफ्ता मस्त मूवी देखो, मस्ती करो, उसके बाद फिर आंसर की आएगा, उसके बाद काउंसलिंग और देख लेना, थोड़ा मिलान कर लेना, ठीक है। ऑथेंटिक देखना, हम अपने हिसाब से अपना निकाल चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत भी हो सकती है, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, और व्यापम का आंसर के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो ठीक है, चारों सेट का इसका निकाल देंगे। आप लोग का जो काउंसलिंग का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है ना, धीरे से टाइम आते ही इस पे भी वीडियो बना के पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया पीटी वाले लोग का। फिर है आरएचओ, है ना, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। तो इन लोग के लिए क्या है, हम लोग ने बहुत काम किया, एग्रीकल्चर टीचर के लिए भी काम किया और आरएचओ के लिए, ठीक है। तो आरएचओ के लिए मैं बताना चाहूंगा, कुछ अफवाहें उड़ रही है मार्केट में कि किसी ने लेटर लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, है ना। तो इसको इतना माइंड मत करो, अपना तैयारी, अपने फोकस, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो इस पे उतना ज्यादा हमें ना अपना डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने फोकस से हटना नहीं है, निरंतर हमें प्रयास करते रहना है, रेगुलर हमें क्लास अटेंड करते रहनी है। जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बुक फॉलो कर रहे हो एक बुक को फॉलो करो, 10 बुक को बजाय एक ही बुक फॉलो करना ज्यादा अच्छी रहेगी। और हम जो है अभी थोड़ी सी ना
टीम को मैनेज करने में, टीचर को मैनेज करने में थोड़ी सी टाइम लग रही है। बाकी इसकी भी क्लासेस कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश का सबसे सस्ता दाम में आपको मिलेगा। इसका जो भी होगा एप्स में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्या लगभग पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल ही जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आप लोग को एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एप से डाउनलोड कर सकते हैं एग्री वॉरियर्स की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो CGRU में क्या क्वेरी आ रही है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है? पहली प्रॉब्लम्स आ रही है कि कितनी वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, कितनी वैकेंसी। इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ने क्या है पब्लिक मीटिंग भी किया है। पब्लिक मीटिंग मतलब कि गूगल मीट पे, ठीक है ना, ग्राउंड पे जाके मंत्री जी को चाहे वो बृजभवन अग्रवाल जी जो कि अभी सांसद बन गए रायपुर के, है ना, उसको लेटर भी लिखे थे, ठीक है ना। हम लोगों ने कृषि मंत्री के पास भी गए थे, ठीक है ना। हम लोग जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और क्या बोलते हैं अरुण साव के पास भी गए थे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ग्राउंड पे उतर के इस पे काम किया है। तो हमें बहुत सारी इसकी जानकारियां हैं और मंत्रालय में क्या हो रहा है, क्या व्यापम तक ये केस पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, मतलब कि फाइल बोलना चाहिए, केस तो नहीं बोलना चाहिए, फाइल, है ना। तो इस पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि सब अभी कंफ्यूज हैं, क्या होगा कैसे होगा, तरह तरह की ख्यालात आते हैं। तो बिल्कुल लोग जो है तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं, अफवाहों पे ध्यान मत दो। तरह तरह की बात बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो RHO का क्या था मैं बता देता हूं। हमने क्या किया है RHO के लिए कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग टीचर के लिए मेहनत कर रहे थे, ठीक है ना। बृजभवन अग्रवाल स्कूल शिक्षा मंत्री के पास गए, ठीक है। उसके बाद रमन सिंह के पास गए थे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। उसके बाद कृषि मंत्री के पास गए थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामविचार नेताम जी के पास। तो सबके पास गए थे। तो बृजभवन अग्रवाल जी के पास गए थे तो उसका पहले दिन ही, है ना, करीब 60 लोग गए थे, 50 से 60 लोग के करीब। तो उसकी माँ जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। हमें टाइम मिला था जिस तारीख को, उस तारीख को ही उसका माँ का देहांत नहीं बोलना चाहिए, मतलब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में था, है ना, अंतिम मतलब की अवस्था में थी, है ना। हमने ट्विटर पे श्रद्धांजलि भी दी, बहुत दुख भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो तो हो गया। बट हमने वो रिक्वेस्ट किया था, उसके जो भी इंचार्ज है उनको लेटर दिया और बोले कि हमारी कुछ मांगे हैं, लेटर, है ना, उसको मांग को हम लोग रखे और बोले कि फाइल, है ना, उस स्कूल विभाग तक और जो भी संबंधित इस पे काम हो सकती है होना चाहिए, ठीक है। इस पे हम लोग ने काम किया था। फिर रमन सिंह जी के पास गए थे जो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उसके बाद गए थे। तो उसके बाद मेरे पीछे करीबन 15 लोग थे और मैंने 15 लोगों के साथ मैंने लीड किया और बोला कि देखिए सर, कि है ना, कि क्या है, हमारे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, एक तो 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है, पहला प्रॉब्लम तो है। RU में भी आई तो उसका भी क्या कंडीशन था, केवल 305 पोस्ट था, है ना, उसमें भी बैकलॉग दुनियादारी करके कुछ मिला नहीं। तो हमारा राज्य कृषि प्रधान है, हमारा देश कृषि प्रधान है, और हम क्या है, एग्रीकल्चर के 30-40 हजार बच्चे पूरा बेरोजगार घूम रहे। तो इस पे काम होना चाहिए, ठीक है। टीचर में केवल और केवल एग्रीकल्चर एस्पिरेंट या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ही अलाउ करना चाहिए, अदर सब्जेक्ट वाले नहीं। हम देखते हैं स्कूल में क्या होता है, बायो वाले पढ़ा रहे हैं, मैथ्स वाले पढ़ा रहे हैं, कोई भी मतलब लग रहा है कि एकदम पब्लिक तो नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी आके कोई भी पढ़ा के चला जा रहा है, इतना मतलब कि सस्ता बन गया है एग्रीकल्चर। तो इस पे काम होना चाहिए था, ठीक है। तो इस पे काम होना चाहिए था। तो हमने रिक्वेस्ट की विधानसभा अध्यक्ष से, और पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, तो फिर ये बोले कि ठीक है, संबंधित जो विभाग के मंत्री है बृजभवन अग्रवाल जी से मैं बात करता हूँ और इस पे जो भी हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे, बोले। फिर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामविचार नेताम जी, ठीक है। तो उससे भी हम लोग मिले थे, तो मिले थे 2-3 बार मिले थे। उसका बोले फोटो वगैरह नहीं आया होगा क्योंकि गाड़ी से जा रहे थे उतना टाइम, तो हड़बड़ी में वो नहीं मिल पाए थे। तो वो क्या बोले
कि ठीक है, इस पे काम करेंगे, संबंधित अधिकारियों का मैं मीटिंग करूंगा, इस पे मैं काम जरूर करवाऊंगा। बोला गया था, हम लोग लेटर लिखे थे तो बोला गया था। तो क्या बोला गया था, उस समय कौन थे, जयंत पटेल हमारे एग्री वॉरियर्स ग्रुप मेंबर्स थे, ग्रुप नहीं टीम मेंबर्स बोल सकते हो, ग्रुप जो भी बोल सकते हो। रीना मैम ने लेटर लिखा था, ठीक है, और लिखा था लेटर और दिए थे किसको, कृषि मंत्री जी को। तो बोला था कि आश्वासन दिए थे कि ठीक है, अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव के बाद हम इस पे जरूर काम करेंगे, और उसी का परिणाम है कि RHO आया, ठीक है ना। हमने यदि काम नहीं किया होता, लेटर नहीं लिखा होता, इतना एफर्ट नहीं लगाता, तो ये शायद RHO अभी नहीं आता, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे, न्यूज कवरेज भी कराए थे, है ना, न्यूज में हम लोग पब्लिश भी कराए थे, बहुत सारी चीजें कराए थे, केवल और केवल हम सबके भला हो। हम सब मतलब हमारे जितने भी एस्पिरेंट है एग्रीकल्चर के, IGKB के, उन सबका भला हो, सबका, है ना, एक्सपेक्टेशन है कि इतना साल पढ़े, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया था, और कोशिश में कुछ हद तक सफलता मिल चुकी है, और कुछ हद तक हमें सफलता के लिए इस पे और काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर टीचर पे, ठीक है। तो अब बात आती है कि कितनी वैकेंसी आई, ठीक है। अभी जो क्या बोलते हैं व्यापमक वाले जो सर थे, दिव्यांशु सर, उसने बोला 105 आएगा, ठीक है, जो डेटा है उसके बेस पे बोला है ना। तो अब तरह तरह की डेटा आ रही है, लेकिन ऑथेंटिक डेटा जब तक आधिकारिक डेटा नहीं आ जाती तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। आप लोगों की बातों पे मत आना, ऑथेंटिक देखेगा, पूरा इस पे काम होता है, डेटा निकलता है, पूरा संबंधित विभाग को ये फाइल भेजी जाती है ना। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो उसके बाद ही ये पता चलता है कि कितनी वैकेंसी आएगी, कितना डेटा आएगा, है ना, कितना पद खाली है, कितना पद भरना है। वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिलती है, तो OP चौधरी जी हम लोग उससे भी मिले थे, ठीक है। जन्मदिन पे हम लोग विश भी किए थे पब्लिकली, सब सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो है ना, उसका क्या बोलना चाहिए कि, है ना, उसका जो भी असिस्टेंट है उसका नंबर भी रखे हैं, उससे भी बात किए थे। तो वो बोला गया था कि ठीक है, काम होगी इस पे, हम ना हमारे विभाग की में जब ये फाइल आएगा तो हम बिल्कुल इस पे सहयोग करेंगे, बोला गया था। हमारे जो वित्त मंत्री है OP चौधरी जी, जो पूर्व IAS भी रह चुके हैं, उसके द्वारा ये बोला गया था। अब क्या बात आती है, ठीक है, सब कंफ्यूज है, तो अभी कंफ्यूज मत रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, ये सब तरह तरह की अफवाहें से दूर रहिए, बस अपना तैयारी करते रहिए। RHO का पूरा सिलेबस चार्ट लीजिए, एक बार नहीं 10 बार अच्छे से पढ़ के बैठ जाइए, बट थोड़ी सी अफवाह से दूर रहिए, क्योंकि निगेटिव अफवाह फैलाने वाले, तरह तरह के ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरा चीज है एग्रीकल्चर टीचर, ठीक है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर टीचर को इतना आसान क्यों बना दिया गया है सभी लोग के लिए। कोई आर्ट वाला भी पढ़ा देता है, कोई मैथ्स वाला भी पढ़ा देता है, कोई बायोलॉजी वाला भी पढ़ा देता है, कोई कुछ भी है ना पढ़ा के चला जाता है ना। इसका आपको स्टडी किए नहीं हो और करवा के चले जा रहे हो, तो मतलब कि एकदम सस्ता बना दिया गया है एग्रीकल्चर टीचर को। हम खुद देखते हैं, अब किसी एक जगह का नाम लूंगा तो इंगित हो जाएगा, बट ये है कि बहुत गलत हो रहा है एग्रीकल्चर। एक तो जॉब देते नहीं, और जो हमारा हक अधिकार है उसको किसी और को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे काम होना चाहिए, तो इस पे हम लेटर लिखेंगे। अब तो बृजभान अग्रवाल जी क्या दिल्ली चले जाएंगे, सांसद बन गए हैं, ठीक है ना, 8 बार के विधायक हैं, सांसद बन गए हैं बेचारे, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं हैं, अच्छे से वो छत्तीसगढ़ के लिए काम करे। कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तो उसको ये सब चीज की जानकारियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि संबंधित जो भी स्कूल विभाग के होंगे, या फिर हो सकता है बृजभान अग्रवाल जी, क्योंकि उसी के अंडर में ये विभाग आता था, तो जो भी मिनिस्टर भी बनेंगे तो उसी के अंडर में, थोड़ा उसके गाइडेंस में ही काम होगा। तो हम लोग लेटर लिखेंगे बृजभान अग्रवाल जी को, एक बार और जाके मिलेंगे और काम इस पे करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य है कृषि शिक्षा को फ्री बनाना, वैकेंसी को बढ़ाना, और जो भी अनियमितताएं हैं उसको नियमित करना, उसको अच्छा करना, उसको सुदृढ़ करना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, है ना। इस पे बहुत सारी क्लासेस बन सकती है, मतलब कि बोला जाए तो RHO के बारे में यदि डिस्कस करते रहे हम क्या क्या किए,
है ना, गूगल मीटिंग किए, न्यूज कवरेज करा, दुनियादारी जो भी करा है ना, टीचर या जो अगर सबके लिए जितना भी वैकेंसी आना चाहिए उसके लिए, तो इस पे लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा इतना बेसिक जानकारियां देनी थी, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहा था आप लोग का, कम से कम मेरे मोबाइल में 25-30 मैसेज आ गए थे, और खास करके इसके लिए टीचर्स के लिए सब घबरा गए थे। कोई एक इंसान लेटर लिख के चला गया तो इसके लिए घबराने की क्या बात है, ग्रेजुएट बच्चे हो। अभी टेलीग्राम पे एक वो किए थे, पोल किए थे, इतना भी पता नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, उसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक। अरे जिस देश में रहते हैं उस देश का मुखिया कैसे शपथ लेता है, कैसे चलाता है देश, उसके बारे में तो हल्का फुल्का जानकारी ले लो। आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, जनरल नॉलेज लिया करो, बायोग्राफी पढ़ा करो, थोड़ा मोटिवेशन वाली कुछ चीजें भी कर लिया करो। बट ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो है ना, पढ़ाई करो, बट पढ़ाई के साथ कुछ एडवांस चीज, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम तो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हो हमारा कृषि में, कृषि शिक्षा में, तो उसके लिए भी काम करेंगे। धीरे धीरे क्वालिटी इंक्रीज करने में हम बिल्कुल काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल कोशिश करेंगे कुछ है ना, हो सकता है कि पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस हो, बाकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आता रहता है मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलते रहती है, एनसीईआरटी बुक्स है, बाकी एप्स का भी रिव्यू कराना है ना। पूरा उसका कंटेंट अभी तैयार हो रहा है, पूरा आप लोग का कोर्स तैयार हो रहा है, उसके बाद उसका रिव्यू कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे फ्री कंटेंट भी है, कुछ पेड कंटेंट भी है ना। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कृषि की शिक्षा को बहुत ही आसान बनाना, बहुत ही आसान, सबकी रीच तक हो, सबको अच्छी कृषि शिक्षा मिले, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।